हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 3.1 समांतर श्रेणी, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जो नीचे ये सीरीज दे रखी है, इनमें से कौन कौन सी सीरीज ऐसी है जो एपी है। अगर कोई एपी है तो उसका सारांतर भी लिखो और अगले 3 पद भी लिखो। तो देखो क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट इसका ये है। इसका फर्स्ट पार्ट, ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16 और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। तो इसने पूछा है कौन कौन से एपी हैं। हर वो श्रेणी एपी होगी जिसके लगातार 2 पदों के बीच का अंतर क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे यहाँ A2 में से A1 माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे, कितना आया 2। फिर A3 में से A2 माइनस करके देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 8 है, 8 है, और ये कितना है 4, 8 में से 4 गया 4। तो जो ये गैप है ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह एक एपी नहीं है, क्योंकि इसका सारो अंतर समान नहीं है। यह एपी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारा अंतर समान नहीं है। और अगर यह एपी नहीं है तो आगे इस पे कुछ भी काम हमें नहीं करना है। सेकंड पार्ट है भाई, सीरीज दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2 और आगे भी। तो देखते हैं ये एपी है या नहीं। तो यहाँ दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2। नीचे एक लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का क्या आएगा 2 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1, 1 की 5 से गुणा करोगे 5 आएगा। फिर 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 1/2। तो इनके बीच का जो गैप है, अंतर है, वो कितना है 1/2। अब तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करेंगे, मतलब A3 माइनस A2, A3 3 है और माइनस A2 कितना है 5/2। इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा। 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 तिया 6, माइनस 2 से 2 को भाग करोगे 1 आएगा, 1 पंजे 5, 6 में से 5 गया 1, 1/2। तो अभी तक तो बराबर है। तो जितने भी टर्म दे रखे हैं सबका गैप निकाल लेंगे। पहले इनका गैप निकाला 1/2 आया, फिर इनके बीच का गैप निकाल लिया, ये भी 1/2 आया। अब इनके बीच का गैप निकाल लेंगे कैसे, A4 में से तीसरी टर्म यानी कि A3 माइनस कर देंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2 और A3 कितना है 3 है। तो नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम 1 और 2 का 2 आएगा। 2 से 2 को भाग करेंगे 1, 1 7 7, माइनस 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, 1 कितना हो गया 2। तो यानी कि जो गैप है वो सभी का बराबर है। तो यह एक एपी है, यह एक एपी है। क्यों है? क्योंकि इसका सारो अंतर, सारो अंतर डी को बोलते हैं भाई समान है। जो इसका सारो अंतर है वो क्या है, समान है, एक जैसा है, इसलिए यह एक एपी है। अब उसने कहा था अगर कोई एपी है तो उसका सारो अंतर लिखिए, और सारो अंतर बराबर है, सारो अंतर का मतलब जो गैप है डी है। सारो अंतर कितना है 1/2 आया हर बार, तो सारो अंतर 1/2 है। और उसने ये भी पूछा है अगर कोई एपी है तो उसके अगले 3 पद और लिखिए। तो देखो भाई, इसमें 1 2 3 4 4 पद दे रखे हैं, अगले 3 पद क्या होंगे, 4 दे रखे हैं ना, तो ये 5 6 7, ये 3 पद और निकालने हैं। तो पांचवा पद निकालना है, पांचवें पद को बोलेंगे A5। A5 कैसे निकलेगा, पिछला जो पद है A4 उसमें डी ऐड कर देंगे। तो A4 कितना दिया था 7/2, उसमें डी ऐड करोगे, डी कितना है 1/2। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, भाग करोगे गुणा करोगे तो ये आएगा 7 + 1, 7 और 1 कितना होता है 8, 8/2 कितना आ गया 4। ये पांचवा पद है। छठा पद निकाल लेंगे A6, क्या होगा पिछला पद यानी A5 में डी ऐड कर देंगे। A5 अभी निकाला है वो आया था 4, प्लस उसमें डी ऐड कर देंगे, डी कितना है 1/2। तो एलसीएम आएगा 2,
नीचे एक लगा लेंगे, इसके गुणा भाग करेंगे, 2 चौके 8 प्लस यहाँ कितना होगा 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9/2। फिर अगली टर्म भी निकालनी है A7। A7 क्या होगी, पिछला पिछला पद क्या है A6, प्लस कर देंगे उसमें D। A6 कितना है 9/2 और प्लस कर देंगे उसमें D। D कितना है 1/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो ये हो गया 9 + 1, 9 और 1 कितना होता है 10, 10/2 कितना होता है भाई 5। तो जो 7वां पद है वो कितना है 5। अगले 3 पद निकालने थे वो ये है। अगला पार्ट देखो इसका क्या है। तीसरा पार्ट है, सीरीज दे रखी है -1.1.2, -3.2, -5.2 और माइनस का 7.2। तो देखो भाई तीसरा पार्ट है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 और आगे भी। तो यहाँ इनके बीच का गैप निकाल लेते हैं भाई A2 माइनस A1 करके। A2 कितना माइनस का 3.2, माइनस कर देंगे इसमें से माइनस का 1.2। तो दो साइन कभी इकट्ठे नहीं होते क्योंकि ये फॉर्मूले का साइन है और ये इसके साथ टर्म का साइन है, तो इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस का 1.2। प्लस के ज़्यादा है माइनस के ये चेक करना है। यहाँ माइनस का नंबर ज़्यादा है तो माइनस आएगा, कितना ज़्यादा है माइनस करके देखेंगे तो ये आएगा 2.0, पॉइंट के बाद 0 को हटा देंगे तो आ गया माइनस का 2। फिर A3 माइनस A2 चेक करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरी माइनस करो तो माइनस का 5.2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3.2, तो क्या होगी ब्रैकेट लगाई तो ये हो गया माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2। तो माइनस के ज़्यादा माइनस आएगा कितने 2, तो यहाँ तक तो गैप बराबर आया है। अब आखिरी ये और निकाल लेंगे, A4 में से A3 और माइनस करके देखेंगे, जितनी टर्म दे रखी है सभी का गैप निकाल के चेक करना है। तो ये है माइनस का 7.2, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 5.2, ब्रैकेट लगा लेंगे तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5.2, तो माइनस का कितना हो गया भाई 2। सभी का गैप -2 आया तो क्या लिखेंगे, यह एक AP है, यह एक AP है। क्यों AP है, क्योंकि इसके सभी पदों का सार्वंतर समान है। यह एक AP है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। अगर AP है तो उसने कहा था सार्वंतर लिखना पड़ेगा, क्या है तो सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर D को बोलते हैं भाई। सार्वंतर कितना आया था हर बार -2, तो सार्वंतर तो -2 है। और अगले 3 पद और लिखो, 4 पद इसमें दे रखे हैं, 5वां पद लिखना है, एक छठा पद और एक 7वां पद। तो 5वां पद निकालना तो क्या करेंगे, पिछला जो पद है 5वें से कौन सा चौथा पद, यानी कि A4 में क्या जोड़ देंगे D। अगर छठा पद निकालना है तो पिछला पद छठे से क्या होगा 5वां पद A5, उसमें D जोड़ देंगे। 7वां पद निकालना है तो क्या होगा A6 में D जोड़ देंगे। तो अभी फोर्थ टर्म चौथा पद क्या है भाई, चौथा पद क्वेश्चन में दिया था माइनस का 7.2, तो यहाँ लिखो माइनस का 7.2 प्लस करना है D कितना है माइनस का 2। देखो माइनस का 7.2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो ये देखो यहाँ 0.0 लगा लेंगे इसको आसान समझने के लिए। तो माइनस का 7.2 माइनस 2.0, तो ये हो गया माइनस का 9.2। ऐसे ये माइनस का 7.2 है और ये माइनस का 2.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, जो आगे उसको आगे लिखो और जो पीछे उसको पीछे लिखो। तो दोनों माइनस के हैं, ये माइनस के थे, आगे और माइनस के मिल गए तो माइनस के और ज्यादा हो गए, कितने हो गए माइनस के, ये 2 हो गए ये 9 हो गए, तो ये हो गया माइनस का 9.2। ऐसे ही भाई छठा पद निकालना तो 5वां पद प्लस D ऐड कर देंगे, 5वां पद आया है माइनस का 9.2, उसमें D क्या है माइनस का 2 जोड़ देंगे, तो माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस 2 को लिख लेंगे 2.0, तो ये आ गया माइनस का 11.2। उसके बाद है छठा पद कैसे आएगा, 7वां पद कैसे आएगा, छठा पद क्या निकाला हमने माइनस का 11.2, उसमें D जोड़ देंगे माइनस का 2, तो क्या होगा माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा 2.0 लिख लेंगे, तो ये आ गया भाई माइनस का 13.2। ये इसके अगले 3 पद है। अगला पार्ट है इसका फोर्थ, दे रखा है भाई माइनस का 10 माइनस का 6, फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 फिर 2 और आगे भी। तो देखो क्या है, यहाँ पहले इनके बीच का गैप निकाल के देखेंगे भाई, पता लगाएंगे AP है या नहीं।
तो यहाँ A2 माइनस A1 करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस, दूसरा पद ये है माइनस, पहला पद है माइनस का 10, दो साइन इकट्ठे नहीं होते इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे अलग करने के लिए। तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का आंसर आएगा, कितने ज़्यादा है 4, तो प्लस का 4 आ गया भाई। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, तीसरा पद माइनस का 2 है, माइनस करेंगे माइनस का 6, तो ब्रैकेट लगा दी, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस के ज़्यादा कितने 4। फिर उसके बाद चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करो, चौथा पद है 2, माइनस करो माइनस का 2, तो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं 2 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 प्लस 2 कितना 4, सभी का गैप 4 आया, तो यह एक एपी है, यह एक एपी है क्योंकि इसका सारों अंतर समान है। अब एपी है तो क्या लिखना है, एक तो सबसे पहले सारों बताना है, सारों बराबर है, सारों कितना आया हर बार 4 आया, तो सारों 4 है। अगले 3 पद और लिखने हैं, 4 पद दे रखे हैं भाई, तो पांचवा पद, छठा और सातवां पद ये निकालने हैं। तो A5 कैसे निकलेगा, पिछला पद यानी कि A4 में D जोड़ो, छठा पद कैसे निकलेगा, पांचवा पद में D जोड़ो, और सातवां पद कैसे निकलेगा, छठे पद में D जोड़ो। तो क्या होगा देखो, A4 प्लस D, चौथा पद कितना था 2 था, प्लस D कितना है 4 है, 4 और 2 कितना हो गया 6, छठा पद निकलेगा पांचवें पद में D जोड़ो, पांचवा पद आया है 6 और D कितना है 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, सातवां पद निकलेगा छठे में D जोड़ो, छठा पद कितना आया 10 और उसमें D कितना है 4, ये जोड़ेंगे कितना आ गया 14। तो ये अगले 3 पद है भाई। फिफ्थ पार्ट है इसका 3, पहली टर्म दे रखी है, दूसरा पद है 3 प्लस रूट 2, तीसरा पद है 3 प्लस 2 रूट 2, और चौथा पद है 3 प्लस 3 रूट 2, और डॉट 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 मतलब आगे भी है। तो अभी पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देंगे, दूसरी टर्म तो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये कोमा यहाँ पे लगा है ना, तो ये पूरी दूसरी टर्म है, कितनी 3 प्लस रूट 2, वर्गमूल बोलते हैं भाई हिंदी में, वर्गमूल 2, तो उसमें से माइनस कर देंगे 3 को, तो 3 प्लस का 3 माइनस का कट हो गया, तो क्या बच गया वर्गमूल 2, ये इनके बीच का गैप है। फिर तीसरी टर्म में से A3 में से A2 माइनस करो, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, उसमें से माइनस करना है 3 प्लस रूट 2। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप माइनस के बाद कोई भी टर्म लिखें, अगर वो एक से ज्यादा एक टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा है तो क्या लगा दें ब्रैकेट लगा दें। अब क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट जब ओपन करोगे बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदलेंगे, ये प्लस का 3 है तो प्लस माइनस क्या होएगा माइनस का 3, ये भी प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होएगा माइनस का रूट 2, तो 3 प्लस का 3 माइनस का, ये तो कट गया भाई, तो ये बच गया 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। अब इसको समझने के लिए आसान तरीका बताता हूँ, दो टर्म है, दोनों में एक जैसा क्या है वो कॉमन ले लेंगे, दोनों में एक जैसा है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 तो बाहर ले लिया, अगर वर्गमूल 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर क्या है माइनस, यहाँ से वर्गमूल 2 था और वो ही बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे 1, तो 2 में से एक गया 1, और बाहर क्या है वर्गमूल 2, एक वर्गमूल 2 को एक वर्गमूल 2 लिखो, ये खाली वर्गमूल 2 क्योंकि ये भी एक ही है। तो देखो भाई अभी तक जो गैप आया वो बराबर आया। फिर चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करो, चौथी टर्म है हमारी 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें से माइनस करनी तीसरी टर्म, वो है 3 प्लस रूट 2। अभी बताया था माइनस के बाद अगर दो टर्म है तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे, तो देखो 3 प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस है तो साइन बदलेगा, दोनों का दोनों माइनस के होगे, 3 प्लस का और 3 माइनस का ये कट गया भाई, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा रूट 2, तो सभी का गैप बराबर आया वो है रूट 2, तो क्या है यह एक एपी है, तो लिखो यह एक एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, और वो सार्वंतर क्या है वो लिखना है भाई, सार्वंतर बराबर है कितना आया था वर्गमूल 2। अब अगले 3 पद और लिखने हैं, 4 दे रखे थे भाई, पांचवा पद लिखो, छठा भी लिखो और सातवां भी लिखो। तो पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में डी जोड़ देंगे,
और चौथा पद दिया था इसका 3 + 3√2, 3√2, उसमें डी जोड़ देंगे, डी कितना है वर्गमूल 2, तो 3 ये तो ऐसे कैसे इसके साथ कोई वर्गमूल का नंबर नहीं है, तो ये तो ऐसे कैसे, ये देखो इनके पास वर्गमूल 2 है, ये 3 वर्गमूल 2 है और ये कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो इसको लिख देंगे 4 वर्गमूल 2। छठा पद कैसे आएगा, पांचवें में डी जोड़ो भाई, पांचवा पद आया है 3 + 4√2 और उसमें डी जोड़ देंगे, डी क्या है √2, तो ये 3 ऐसे कैसे 4 ये और 1 ये कितना हो गया 5 वर्गमूल 2। उसके बाद सातवां पद कैसे आएगा, छठे पद में डी जोड़ देंगे, तो छठा पद क्या है, छठा पद ये है 3 + 5 वर्गमूल 2, उसमें डी जोड़ेंगे वर्गमूल 2, तो ये हो गया 3 + 6 वर्गमूल 2। तो ये अगले 3 पद है भाई इसके। अगला पार्ट है 6th पार्ट, ये दे रखा है भाई सीरीज में 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 और आगे भी। तो क्या है, पहले इनके बीच का गैप निकालेंगे, यहाँ A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 कितना 0.22 माइनस करेंगे 0.2, माइनस कैसे करना है, ये ऊपर लिख लो बड़ा नंबर जिसमें से करना माइनस, ये नीचे लिख लो भाई। तो कैसे लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, जो आगे उसको आगे लिखो, जो पीछे उसको पीछे। यहाँ कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 0, अब 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 0 में से 0 गया 0, तो ये आ गया 0.02, ये इनके बीच का गैप है। अब इनके बीच का गैप निकाल लेंगे तो A3 में से A2 माइनस कर देंगे, A3 है 0.222 माइनस 0.22, तो ऐसे ही है भाई, माइनस करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो बस, यहाँ कुछ नहीं क्या 0, तो 200.0, तो ये आया 0.02, ध्यान से चेक करो, यहाँ पॉइंट के बाद एक 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 है, फिर 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे ये है एक AP नहीं है, क्योंकि इसका सारो अंतर समान नहीं है। अगला देखो भाई 7th पार्ट, 7th पार्ट में है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12 और आगे भी। तो गैप निकाल के देख लेते हैं भाई, यहाँ A2 में से A1 माइनस करो, A2 तो है माइनस का 4, माइनस करना है 0, तो -4 में से -0 किया मतलब कुछ भी माइनस नहीं किया, तो क्या बच गया, वही बच गया जो था माइनस का 4। फिर A3 में से A2 माइनस करो, A3 कितना है भाई माइनस का 8 है, और माइनस करो A2, A2 कितना माइनस का 4 है। बताया था मैंने पहले भी, दो साइन इकट्ठे नहीं होते इसलिए यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, और ये हो गया -8 माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस के ज्यादा है माइनस के, यहाँ माइनस के ज्यादा, तो माइनस आएगा कितने ज्यादा है 4, तो -4, गैप तो बराबर है अभी तक। अब आखिरी ये गैप और निकाल लेते हैं, A4 में से चौथी टर्म में से तीसरी माइनस कर देते हैं, चौथी टर्म -12, माइनस करेंगे माइनस का 8, तो ब्रैकेट लगाओ, तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8, माइनस के ज्यादा माइनस लिखो कितने 4, तो गैप तो बराबर है भाई, तो लिख देंगे अगर गैप बराबर है यह है एक AP है। क्यों है, क्योंकि इसका सारो अंतर समान है, क्योंकि जो इसका सारो अंतर है भाई वो क्या है, एक जैसा है, समान है। अब अगर AP है तो सारो अंतर लिखना पड़ेगा, तो सारो अंतर बराबर है, सारो अंतर कितना है, ये निकाला था हमने, -4 आया था हर बार, तो सारो अंतर माइनस का 4 है। अगले 3 पद और लिखो, पांचवा पद, छठा और सातवां पद। पांचवा पद क्या होगा, A + 4D, या जो आपको बताया वैसे कर लो, चौथे पद में D ऐड कर दो भाई, तो यहाँ पांचवें पद में D ऐड कर दो, और यहाँ छठे पद में D ऐड कर दो, तो चौथा पद कितना था इसका, ये था -12, उसमें प्लस कर दो D कितना -4, तो -12 प्लस माइनस का प्लस माइनस माइनस और कितना 4, माइनस के 12 थे, आगे माइनस के और मिल गए, तो माइनस के और ज्यादा हो गए, कितने हो गए माइनस के 16 हो गए। अब A5 + D करो, A5 तो माइनस का 16 है, प्लस D करो, D कितना माइनस का 4 है, तो माइनस का तो 16 है, प्लस माइनस करोगे माइनस आएगा 4,
माइनस के 16 थे, माइनस के और 4 मिल गए तो हो गए माइनस के 20। अब A6 में A6 में D जोड़ोगे, A6 कितना आया माइनस का 20 आया, उसमें D जोड़ोगे D कितना है माइनस का 4, तो ब्रैकेट लगाओ, -20 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 4, तो -20 थे, माइनस के 4 और मिल गए, ये हो गए माइनस के 24। ये इसकी अगली 3 टर्म है भाई। 8th पार्ट है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये 4 टर्म दे रखी है। तो यहाँ गैप निकाल लेते हैं भाई। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 कितना माइनस का 1/2, उसमें से माइनस करो A1, A1 कितना माइनस का 1/2, तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, इतना ही माइनस का और इतना ही प्लस का, तो कट गया, तो क्या आ गया भाई 0। अब इनके बीच का गैप निकालो, A3 माइनस A2, A3 कितना माइनस का 1/2, उसमें से माइनस करेंगे क्या माइनस का 1/2, तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, इतना ही माइनस का इतना ही प्लस का, क्या आया 0। और आप ऐसे ही जब इसको करोगे A4 माइनस A3, भाई करके देख लेना, बिल्कुल आसान है, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, यह एक AP है। क्यों है AP, क्योंकि इसका सारो अंतर समान है, ठीक है। अभी अगर ये AP है तो सारवंतर पूछा है, सारवंतर लिखिए, तो सारवंतर क्या आया हर बार 0 0 आया, तो सारवंतर 0 है। उसके बाद अगली 3 टर्म लिखिए, 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म। 5वीं टर्म के लिए क्या करेंगे, चौथी टर्म में D जोड़ देंगे, चौथी टर्म माइनस का 1/2 है, प्लस D कितना है 0, तो क्या आएगा वही आएगा, क्योंकि कुछ नहीं जोड़ा, 0 का मतलब कुछ नहीं है। A6 कैसे आएगा, A5 में D जोड़ो, A5 हमारा आया 1 माइनस 1/2, उसमें 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। छठी टर्म में D जोड़ो 7वीं टर्म के लिए, तो छठी टर्म भी माइनस 1/2, उसमें 0 जोड़ोगे क्या आएगा माइनस का 1/2। तो ये इसकी अगली 3 टर्म है भाई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 9th पार्ट है, ये दे रखा है भाई 1 3 9 27 और आगे भी, तो बिल्कुल आसान है, गैप निकाल लेते हैं। A2 में से A1 माइनस करते हैं, 3 में से 1, 3 में से 1 गया, क्या आया 2 आया। अब A3 में से A2 माइनस कर देंगे, तो A3 कितना है भाई 9 है, माइनस कितना 3 करोगे कितना आएगा 6 आएगा, तो ये तो गैप बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये है एक AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, जो सार्वंतर वो एक जैसा नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। नेक्स्ट है भाई 10th पार्ट, ये दे रखा है A 2A 3A 4A और आगे भी, तो क्या करेंगे गैप निकालेंगे सबसे पहले, तो A2 में से A1 माइनस करना है भाई, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना, दूसरा पद है 2A और पहला पद है A। जब ऐसे क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत आए, तो ये देख लेते हैं भाई प्लस या माइनस करने के लिए कि उनमें एक जैसा क्या है, तो इनमें एक जैसा भाई A है, A कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 2, माइनस A था और A का A बार निकाल लिया तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे 1, तो A इंटू 2 में से 1 गया 1, एक ही A से 1 से गुणा करोगे A1 जा क्या होगा A होगा, तो इसका जो गैप आया वो आया A। अब तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A, माइनस A2 कितना है 2A, दोनों में A कॉमन है, A बार निकाल लिया तो क्या बच गया 3 माइनस का 2, तो ये आ गया A इंटू 3 में से 2 गया 1 और A1 जा कितना होता है 1, अभी तक तो बराबर है। आगे A4 में से A3 माइनस करके दिखाओ, A4 कितना है 4A, माइनस A3 कितना है 3A, A कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 3 बचेगा, तो क्या आएगा A इंटू 1, यानी कि A1 जा A, तो सबका गैप बराबर है भाई, तो यह एक AP है, यह एक AP है। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, इसका जो सार्वंतर वो एक जैसा है, इसलिए AP है भाई। और अगर AP है तो उसने पूछा था सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर हर बार क्या आया A आया, तो सार्वंतर A है। उसके बाद अगले 3 पद, 5वां 6ठा और 7वां पद ये लिखिए,
तो पांचवा पद क्या है, A4, चौथे पद में D जोड़ो, छठे पद के लिए पांचवें पद में D जोड़ो, और सातवें के लिए छठे में फिर D जोड़ो। तो चौथा पद क्या था भाई, देखो इसमें चौथा पद दे रखा है 4A, तो 4A प्लस डी कितना है, ए। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे भी ऐसे ही, क्या सेम है, ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया 4 प्लस ए का ए बाहर गया तो कुछ नहीं, तो क्या बचेगा 1, तो ए इंटू यहाँ 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 की जब ए से गुणा करोगे भाई ये होता है वेरिएबल और ये कांस्टेंट टर्म, तो नंबर आगे लिखा जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 5A, 5A। ऐसे ही पांचवें पद में डी जोड़ो, पांचवा पद क्या आया 5A, उसमें डी जोड़ोगे, डी क्या है ए, 5A और 1A कितना हो गया 6A। ऐसे ही छठे में जोड़ोगे, छठे क्या है 6A, उसमें डी जोड़ोगे कितना आएगा 6 और 1 7A। ये था भाई इसका 10th पार्ट। आगे देखो 11th पार्ट क्या है, ये दे रखा है ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4 और आगे भी। तो देखो क्या है, पहले इनके बीच का गैप निकाल लेंगे, यहाँ A2 में से A1 माइनस करेंगे। ध्यान से देखो भाई, ये नीचे 2 लगा हुआ है, इसमें ऊपर 2 लगा हुआ है, इसको A2 बोल लेंगे, A2 मतलब दूसरा पद, इसको ए की पावर 2 बोल लेंगे क्योंकि ऊपर 2 लगा हुआ है। तो A2 में से A1 माइनस करोगे, A2 कितना है ए स्क्वायर है, और A1 कितना है ए है। ए स्क्वायर का मतलब होता है भाई ए की 2 बार मल्टीप्लाई, और माइनस क्या है ए है। अब एक पद ये है और एक ये है, दोनों में क्या है एक ए तो इसमें भी और एक तो इसमें भी, बल्कि ज्यादा है लेकिन एक तो है दोनों में, तो कॉमन निकाल लिया। ये 2 थे, एक बार गया तो क्या बच गया एक ए, और माइनस यहाँ एक ए ही था और वो ही बार ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा 1 आएगा, एक आएगा। तो ये इसका गैप है। अब A3 में से A2 माइनस करो, A3 माइनस A2, A3 कितना है ए की पावर 3 और A2 कितना है ए की पावर 2। अब इसका मतलब तो है भाई ए गुणा ए 3 बार, और इसका मतलब है 2 बार गुणा, तो 2 बार तो दोनों में है, तो 2 बार बार निकाल लिया, क्या बच गया एक बार ए, और यहां से कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा। तो क्या हुआ, ए की ए से गुणा करोगे या ऐसे भी रहने दो चाहे, मिला के देखो, पहले का भी ये आया और अब ये आया, ये तो एक जैसा है, लेकिन बाहर इसमें एक बार ए है और इसमें 2 बार है, तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यह एक एपी नहीं, यह एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सारो अंतर समान नहीं है, जो इसका सारो अंतर है वो समान नहीं है। आगे अभी 12th पार्ट इसका, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल फिर आगे 18 है, और वर्गमूल 32, और आगे भी। तो देखना है ये एक एपी है या नहीं है, तो गैप निकाल लेते हैं। यहाँ A2 में से A1 माइनस करो, A2 कितना है भाई वर्गमूल 8 है, उसमें से माइनस करो वर्गमूल 2, तो कैसे माइनस होगा, जो 8 है ना इसके टुकड़े करके देखो ऐसे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो जो ये टुकड़े इनका एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बनेगा, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो तुम, 8 के जो टुकड़े करे वो आए 3 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही होता है, और माइनस में क्या वर्गमूल 2। अब देखो इसका एक जोड़ा बन गया तो ये एक बार 2 बाहर आएगा, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसलिए अंदर ही रहेगा, और ये क्या वर्गमूल 2। अब दोनों में एक जैसा क्या वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, 2 में से एक गया एक, एक वर्गमूल 2 बाहर है तो ये आ गया वर्गमूल 2। उसके बाद क्या है, A3 में से A2 माइनस करो, A3 कितना है वर्गमूल 18, और माइनस ये कितना है वर्गमूल 8, ये तो अभी किया था हमने वर्गमूल 8 का, कितना आया था 2√2, इसको तो ये लिख दो, इसकी जगह इसके फिर टुकड़े कर लो भाई 18 के, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया तो ये तो बाहर आएगा 3, इसका पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रहेगा। 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 माइनस करोगे तो 1 वर्गमूल 2, ये भी 1 वर्गमूल 2 है। अब आगे चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करो, चौथी टर्म ये है माइनस तीसरी टर्म ये है, इसके तो हमने टुकड़े किए थे अभी, वर्गमूल 18 के कितने आए थे 3 वर्गमूल 2। ऐसे ही 32 के टुकड़े करेंगे, 2 से भाग करोगे 16 आएगा, 2 अट्ठे फिर 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
एक जोड़ा ये बन गया 2 का, एक जोड़ा फिर बन गया, तो 2 जोड़े बन गए, तो 2 बार 2 तो बाहर आएगा, और इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रहेगा भाई। तो 2 दूनी कितना होगा 4 वर्गमूल 2, और माइनस में कितना है 3 वर्गमूल 2। 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 वर्गमूल 2 बचेगा। तो सभी का गैप बराबर है, तो क्या लिखोगे, यह एक एपी है। लिख दो यहाँ, यह एक एपी है। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, और सार्वंतर समान है तो वो है कितना, सार्वंतर बराबर है कितना आया था वर्गमूल 2। अगले 3 टर्म लिखो भाई, a5, चौथी टर्म में d जोड़ो, चौथी टर्म कितनी है वर्गमूल 32, उसमें d कितना है वर्गमूल 2। तो देखो ये बात सोचने की है, उसने ये इसमें ऐसे नहीं जोड़ सकता कभी 32 और 2 34 कर दो, गलत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। इसको प्रॉपर करना है तो कैसे करना है, इसके टुकड़े किए थे हमने अभी 32 के पिछले पेज पे, वो आए थे, उससे आया था इसका आंसर 4 वर्गमूल 2, और ये कितना है 1 वर्गमूल 2, तो ये हो गया भाई 5 वर्गमूल 2। लेकिन देखो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। जो सीरीज दे रखी है उसमें कोई भी नंबर बाहर नहीं है, सारे के सारे अंदर है वर्गमूल की, तो हम भी इसको क्या करेंगे, कोई भी नंबर बाहर नहीं छोड़ेंगे, अंदर लेके जाएंगे। तो 5 को जब अंदर लेके जाओगे ना, तो जितना बाहर है उसकी उसी से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 की 5 से करोगे, पंजो पंजो कितना आएगा 25, और अंदर कितना 2 है, तो 25 दूनी कितना हो गया भाई 50, तो पांचवी टर्म में वर्गमूल 50। अब छठी टर्म a5 में क्या जोड़ो, d जोड़ो, a5 कितना आया वर्गमूल 50, उसमें d जोड़ोगे कितना 2, वर्गमूल 50 का मतलब क्या था 5 वर्गमूल 2, तो यहाँ लिखो 5 वर्गमूल 2, और 1 वर्गमूल 2 ये हो गया कितना हो गया 6 वर्गमूल 2। इसको अंदर लेके जाओगे, 6 से ही गुणा करो, 6 6 36 गुणा में 2, क्योंकि अंदर 2 है, तो 36 दूनी कितना हो गया भाई 72। तो छठी टर्म ये है। सातवीं टर्म a6 में क्या जोड़ो, d जोड़ो, a6 कितना आया वर्गमूल 72, प्लस में d कितना वर्गमूल 2, तो इसको क्या लिखेंगे 6 वर्गमूल 2 प्लस में वर्गमूल 2, 6 और 1 कितना हो गया 7 वर्गमूल 2, अंदर लेके जाओ 7 को, 7 49, 49 की 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा वर्गमूल 98। तो ये इसकी अगली 3 टर्म है भाई। आखिरी के 3 पार्ट बचते हैं। देखो 13 क्या है, ये दे रखा है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12, और आगे भी। तो देखते हैं एपी बनाता है या नहीं बनाता। तो a2 में से a1 माइनस करके देखो भाई, a2 तो वर्गमूल 6 है, और a1 कितना है वर्गमूल 3। तो देखो 3 के टुकड़े तो 3 एकम 3 यही होता है। 6 के टुकड़े देखो, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसके टुकड़े आए 2 तिया 6, और ये ऐसे कैसे, तो पेयर तो किसी का नहीं बना, तो बाहर तो कुछ नहीं आएगा। इसको हम लिख देंगे वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3 ऐसे करके, और माइनस क्या वर्गमूल 3। इन दोनों में क्या वर्गमूल 3 एक बार है, तो वर्गमूल 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से वर्गमूल 3 बाहर ले लिया तो क्या बच गया वर्गमूल 2, माइनस वर्गमूल 3 बाहर गया तो क्या बचेगा 1। तो ये इनके बीच का गैप है भाई। अब क्या करोगे, a3 में से a2 माइनस करेंगे, a3 है हमारा वर्गमूल 9, और माइनस a2 है वर्गमूल 6, तो 9 के टुकड़े करोगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये आया भाई 3 तिया 9 ऐसे लिखोगे, और ये आया था 3 दूनी 6। तो अब इसको लिख देंगे हम क्या, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 दो बार है ना, और इसको लिख देंगे वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2। तो इन दोनों में वर्गमूल 3 आया हुआ है, वर्गमूल 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक वर्गमूल 3, यहाँ से वर्गमूल 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा वर्गमूल 2। अब मिलाओ, ये गैप क्या था वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2, 2 की जगह क्या 3 है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यह एक एपी नहीं है। तो लिखो यहाँ यह एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। अगला देखो भाई 14th पार्ट, ये दे रखा है 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, और फिर 7 का वर्ग, और आगे भी। तो देखो भाई पता लगाओ एपी है या नहीं, तो a2 में से a1 माइनस करो, दूसरा टर्म है, दूसरा पद है 3 का वर्ग, और ये है 1 का वर्ग,
3 का वर्ग का मतलब 3 की 3 से गुणा, 3 तिया 9, और 1 का वर्ग 1 की 1 से गुणा, कितना आया 8। फिर a3 में से a2 माइनस करो, ये कितना 5 का स्क्वायर और ये कितना 3 का, तो 5 का स्क्वायर पंजो पंजो 25 और 3 का 3 तिया 9, तो माइनस करो कितना आया 16। ये तो बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट पार्ट है इसका 15th, वो है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और आगे 73 दे रखा है और डॉट 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 आगे भी। तो देखो भाई, यहाँ a2 में से a1 माइनस करो, तो a2 कितना 5 का वर्ग माइनस करेंगे 1 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 1 का 1 हो गया, कितना फर्क आया 24 का। अब a3 में से a2 माइनस करो, a3 ये है, माइनस करेंगे 5 का वर्ग 47 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये आ गया भाई 24, तो ये बराबर है अभी तक। फिर a4 में से a3 माइनस करके दिखाओ, 73 में से 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 माइनस करो कितना आएगा 24, तो यह तो बराबर है भाई। तो क्या लिखोगे, यह एक एपी है। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वअंतर समान है, और सार्वअंतर समान है तो वो है कितना, सार्वअंतर बराबर है, दे रखा है भाई 24, तो सार्वअंतर 24 है। अगले 3 पद लिखो, पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद प्लस में डी, तो चौथा पद क्या था भाई 73 था, प्लस में डी जोड़ोगे, डी कितना 24, तो ये आ गया 97। फिर छठा पद कैसे, पांचवा पद प्लस डी, पांचवा पद कितना 97 आया, प्लस में 24 ऐड करोगे, डी ऐड करोगे, तो ये आएगा भाई 121। अब 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो इसको लिख देंगे 11 का वर्ग। क्योंकि देखो भाई, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। इसमें पहले 3 पद तो किसी के वर्ग है, अगला किसी का वर्ग नहीं है तो उसने वो नंबर लिख दिया। हम भी क्या करेंगे, अगर कोई किसी का वर्ग नहीं होगा तो हम नंबर लिख देंगे, और अगर कोई किसी का वर्ग होगा तो वर्ग की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पांचवा पद आया 97, ये किसी का भी वर्ग नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। छठा पद आया 121, ये किसका वर्ग है 11 का, तो इसको 11 का वर्ग लिखो। फिर सातवां पद क्या होगा, छठा पद प्लस डी, तो भाई छठा पद कितना है 121 और उसमें क्या जोड़ोगे डी, डी कितना है 24 है, तो ऐड करोगे कितना आएगा 145, ये किसी का भी वर्ग नहीं है, ऐसे ही रहने दो। तो भाई यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये 4 के 15 के 15 पार्ट हमने कर लिए। यहाँ एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।